अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम HTML की सीरीज़ हमने शुरू करी हुई है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले डिव टैग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो डिव टैग के बारे में होगी। तो इससे पहले जो हम वीडियोज़ बना चुके हैं उस पर हम वीडियो टैग के बारे में सीख चुके हैं, ऑडियो टैग के बारे में सीख चुके हैं और हम इमेज टैग के बारे में सीख चुके हैं और हम H1 टैग के बारे में सीख चुके हैं। हम जो है इमेज टैग के बारे में सीख चुके हैं, हम पैराग्राफ टैग के बारे में सीख चुके हैं, डॉग टाइप, बॉडी टैग, इन सारे टैग्स के बारे में हम सीख चुके हैं। तो उसके बाद हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने इन सब टैग्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके एक हमने सिंपल सा एक वेब पेज बनाया था। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिव टैग के बारे में। डिव टैग एक ऐसा टैग है जिसे आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है अपनी वेबसाइट में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने डिव टैग क्यों इस्तेमाल करना है, डिव टैग का इस्तेमाल आप क्यों करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक मेरी पुरानी फाइल थी test.html के नाम पे मैंने बनाई थी, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो इसको अगर मैं सिंपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरी ये जो फाइल है 15 लाइंस की है, 15 लाइंस की मेरी ये फाइल है। और अगर मैं डिव टैग का इस्तेमाल ना करूं, अब ये जो आप बॉडी के अंदर देख रहे हैं, अगर इसके अंदर मैं डिव टैग का इस्तेमाल ना करूं, अभी मैंने किया नहीं है, वैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अगर मैं डिव टैग का इस्तेमाल करता हूं तो जो कोड मेरा 15 लाइंस का होगा, अगर उसमें मैं डिव टैग ना इस्तेमाल करूँ उसके मुकाबले में, तो वो 15 लाइन का कोड मेरा 45 लाइन में चला जाएगा। मतलब मुझे कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मेरा कोड वेस्ट होगा, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। तो मैं उसको बचाने के लिए क्या करता हूँ कि डिव टैग का इस्तेमाल करता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी डेवलपर्स हैं वो डिव टैग का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। वो अपने वेब पेज के लिए इस डिव टैग को एक कंपलसरी समझते हैं। तो डिव टैग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम अगली इस वीडियो में डिव टैग के बारे में जो हमारे आगे जो वीडियो हमारी आ रही है, इसी वीडियो में हम डिव टैग के बारे में मुकम्मल डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तहसीन हैदर और आप देख रहे हैं तहसीन सर टेक यूट्यूब चैनल। ये सीरीज़ हमारी HTML की सीरीज़ चल रही है। इसके बाद हम CSS की सीरीज़ चलाएंगे जिसमें हम CSS के बारे में मुकम्मल डिटेल से जानेंगे। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूँ Ctrl+N को प्रेस करके और इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S प्रेस करके। मेरा यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक HTML के नाम से फ़ोल्डर है, उसके अंदर मैं इसको सेव करता हूँ और उसको मैं नाम दे देता हूँ divtag.html। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने .html लाजमी लिखना है। अब .html लिखने का फ़ायदा क्या होता है, अगर आप .html नहीं लिखेंगे तो आपके ब्राउज़र को, आप कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा कि आपने किस फॉर्मेट में, किस चीज़ में ये जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, आपने किस अंदाज में रखा है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे ट्यूलिप्स यहाँ पर मैं लिखता हूँ div.html। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ सेव और ये हमारी फाइल होगी सेव। मैं दूसरी फाइल को डिलीट करता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैंने डिव टैग को ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं ओपनिंग एंगल ब्रैकेट को लेता हूँ और वहाँ पर मैं लिख लेता हूँ HTML और जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, बूम गाइस, आपके सामने मेरा पूरा स्ट्रक्चर जो है, सिंपल स्ट्रक्चर वो बन के आ चुका है 9 लाइंस का। ठीक है, मुझे ये पूरे टैग्स लिखने नहीं पड़े। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि मुझे सब लाइन टेक्स्ट, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको सब लाइन टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करें, आप नोटपैड ना इस्तेमाल करें, आप कोई और ना इस्तेमाल करें, आप एटम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एटम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्रीम व्यूअर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सब एडिटर्स जो हैं इनमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप नोटपैड इस्तेमाल करते हैं तो आपको देखिए मैंने यहाँ पर
मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एंगल ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर हमने लिखा HT, ठीक है, इंटर किया, सारा स्ट्रक्चर आ गया। लेकिन हमारे नोटपैड में ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने देखिए एंगल ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर मैं HTML लिखूँ, इंटर करूँ, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल एडिटर होता है, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है हमारा इन दोनों एडिटर्स में। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको टाइटल दे देता हूँ div div स्पेस टैग, ठीक है। इस टाइटल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो सिंपली मैंने टाइम वेस्ट नहीं करता, हम अपने मेन टैग की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ मैं इमेज ले लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, कुछ वीडियो ले लेता हूँ, कुछ ऑडियो ले लेता हूँ। इन सब को मैं ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो। मैं इसको जल्दी लूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने सारा डिटेल में बताया था वीडियो, ऑडियो, इमेज टैग के बारे में। डिटेल से मैं लास्ट वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं जल्दी एक फॉरवर्ड में एक बनाऊँगा, ठीक है। जहाँ पर मैं ले लेता हूँ VIDO वीडियो टैग, और वीडियो टैग में देता हूँ मैं सोर्स, और सोर्स में मैं यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे पास HTML इसी फोल्डर में वीडियो किस नाम पर है, मेरे पास वीडियो है MMM नाम पे। इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट हमारे पास है यहाँ पे MP4, तो MMM.MP4 और Ctrl+H से सेव करता हूँ। और यहाँ पर वीडियो टैग के बाद मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ऑडियो टैग, ठीक है। तो ऑडियो टैग लगाता हूँ। ऑडियो टैग में भी सिंपल मैं सोर्स देता हूँ। सोर्स में मैं देता हूँ, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास ऑडियो में कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है। ऑडियो मेरे पास स्लीप अवे पड़ी हुई है। कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, उसका फॉर्मेट चेक कर लेता हूँ। फॉर्मेट है मेरे पास MP3। देन मैं यहाँ पर जाकर कंट्रोल भी करता हूँ .mp3, और इसको ही मैं कंट्रोल से सेव, मतलब सेव क्या, यहाँ पर इमेज भी मैं निकाल लेता हूँ IMG। तो IMG मैंने निकाल लिया। IMG में मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन सी इमेज है, जेलीफिश को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, फॉर्मेट इसका आई थिंक सो JPG है, और मैं इसको यहाँ पर जाकर कंट्रोल भी करता हूँ .jpg करता हूँ। और यहाँ पर इसके बाद जाकर मैं यहाँ पर एक H1 लेता हूँ। H1 का टैग मैंने ले लिया, उसमें लिखता हूँ दिस इज़ अ हेडिंग, ओके। और इसके बाद मैं जस्ट यहाँ पर जाता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पैराग्राफ में ले लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ, और इसको मैं ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो अब यहाँ पे ब्राउज़र में ये ओपन हो गया, सॉरी ये, तो इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऊपर एक वीडियो आ चुकी है, नीचे हमारे पास एक आ चुकी है तस्वीर, पिक्चर, और नीचे हेडिंग आ चुकी है, और पैराग्राफ आ चुका है। हमने यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं दिए थे, और मैं यहाँ पे कंट्रोल दे देता हूँ, वीडियो को भी कंट्रोल दे देता हूँ, कंट्रोल्स। देन मैं यहाँ पे ऑडियो को भी कंट्रोल्स दे देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ। और अब यहाँ पर हमारे पास से कंट्रोल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास वीडियो आ चुकी है। वीडियो जस्ट बड़ी है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसको मैं ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करूँगा। मैं इसको यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ विथ दूँगा, विथ मैं दे दूँगा इसको 500px, और सिंपली मैं इसको Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा, और इमेज में मैं सेम इसी तरह इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, ताकि मेरा काम थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो, आपका भी टाइम बचे और मेरा टाइम भी बचे। और देखिए हमारे पास वीडियो आ चुकी है, ये हमारे पास वीडियो है, और यहाँ पर हमारे पास ऑडियो आ चुकी है, ठीक है। और ये हमारे पास इमेज है, और ये हमारे पास हेडिंग है, और ये हमारे पास पैराग्राफ है, ठीक है। अब देखिए मैंने सब चीज़ों को लगा तो लिया। अब मेरे पास कोई यहाँ पर है पोजीशनिंग की बात। पोजीशनिंग हम थोड़ी बहुत पोजीशनिंग है भी हमने पिछली वीडियो में सीख ली थी। अब यहाँ पे इनको स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसा कि मैं ऐसी वीडियो ही में विथ मैंने लगा दिया, वीडियो टैग के अंदर ही, इमेज टैग के अंदर ही मैंने इसकी स्टाइलिंग लगा दी। ज़्यादा स्टाइलिंग जो होती है वो होती है
हेड टैग के अंदर या फिर इसका एक्सटर्नल होती है, ठीक है। हम यहाँ पर हेड टैग के अंदर ही लगा देते हैं। हेड टैग के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग लेता हूँ, सॉरी स्ट्रॉन्ग हो गया, स्टाइल टैग लेता हूँ, ठीक है। और स्टाइल टैग के अंदर अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आपको Ctrl+C H1 को मैं चार जो है 3 दफ़ा मैं पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ, दिस इज़ फर्स्ट, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास काफ़ी हेडिंग आ गई। अब देखिए कि यहाँ पे है डिव ना लगाने का मसला क्या होता है। अब यहाँ पर मैं इनको अगर स्टाइल करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली स्टाइल टैग में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा H1, ठीक है। H1 को मैंने कॉल करवा लिया और उसको मैं लिख देता हूँ जो है बैकग्राउंड कलर, मैं इनको दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इनको ग्रे। कंट्रोल ऐसे सेव किया और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सबका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई फर्स्ट का जो है वो यहाँ पे फिफ्थ वो सॉरी पैराग्राफ मैंने फिफ्थ लिख दिया था, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ कि फर्स्ट का रेड हो, सेकंड का ग्रीन हो, थर्ड का ब्लू हो। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर H1 को कॉपी करता हूँ Ctrl+C, तो यहाँ पर पेस्ट करता हूँ H1, तो अगर यहाँ पर मैं कलर चेंज भी करता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन कर देता हूँ Ctrl+S ग्रीन और सेव कर रिफ्रेश करूँगा और मेरे यहाँ पर ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। अब जो पहले वाली कमांड थी वो उसने हटा दी और ये ले ली उसने, ठीक है। तो अब ऐसा हम नहीं कर सकते। Ctrl+S, हम एक एक टैग को हम इस तरह मैनिपुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो सभी H1 है। अब यहाँ पर जब डबल हम देखिए, जब हम डबल H1 दे रहे थे तो हमारा कंफ्यूज हो रहा था जो है ना, क्योंकि H1 तो सिर्फ एक ही बार है जो हम यहाँ पे एक बार इस्तेमाल करेंगे और दूसरी बार नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। अब हम डिव इस्तेमाल करके देखते हैं। अब हमारा मेन काम आ गया डिव। यहाँ पे हमारा हेल्पफुल करेगा डिव। डिव का एक ओपनिंग टैग होता है और इसका क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो मैं इसको Ctrl+X करता हूँ, ठीक है, और Ctrl+V पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V, 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 और इस ओपनिंग टैग को भी मैं Ctrl+C करता हूँ और Ctrl+V, सबको मैं क्लास एक क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। सबको मैं डिव दे रहा हूँ, फिर मैं इनको क्लास दूंगा। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इनको थोड़ा अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए, ठीक है। जब मैंने क्लास दी ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग होगा, ठीक है। अब सिर्फ इतना करने से हमारा कुछ नहीं होगा। अब देखिए हम यहाँ पे डिव दे दिया। अगर मैं यहाँ पर डिव को दूँ DIV, अगर डिव को दूँ तो मैं ये देता हूँ कलर, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ रेड, Ctrl से सेव, तो ये सारे हो जाएंगे रेड हो जाएंगे, ठीक है। ये जो इनके टेक्स्ट थे वो रेड हो गए क्योंकि मैंने डिव को बताया। लेकिन अब यहाँ पे डिव के साथ हम एक और चीज़ एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है क्लास। यहाँ भी असल चेंज आती है, असल जो ट्विस्ट है वो यहाँ पर है। क्लास के अंदर हम यहाँ पे इसको दे देते हैं head1, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पे हम इसको भी क्लास दे देते हैं, क्लास में दे देते हैं head2, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको दे देते हैं क्लास हेड, ठीक है। यहाँ पे इसको देते हैं हम 3, सॉरी हमने क्लास नहीं दी तो इसमें मैं Ctrl+X कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले क्लास देना, क्लास के अंदर मैंने इसको देना, ठीक है। ये क्लास के बाद बराबर और इसके बाद एंगल जो है ना, ये डॉट्स के दरमियान में जो है ना, हमने कॉमर्स के दरमियान में, डबल कॉमर्स के दरमियान में हमने ये लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम दे देते हैं क्लास में हम दे देते हैं head4, ठीक है। अभी हम Ctrl से सेव करते हैं और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर डिव को कलर रेड दिया था और उनका सबका कलर रेड है। अब ये क्या है कि हम इस डिव को भी डिलीट कर देते हैं और H1 को भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, हमारे जो बाय डिफ़ॉल्ट था यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको इनको स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ। स्टाइलिंग में मैं कॉल करवाता हूँ सबसे पहले हेड 1 को। इनको कॉल करवाने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट। क्लास को CSS में कॉल करवाने के लिए आप डॉट लगाएंगे, डॉट को उस क्लास का नाम देंगे। अब यहाँ पर मेरी इस क्लास का नाम है हेड 1, मैं इसको सिंपली कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ और करली ब्रैकेट्स लगाकर मैं इसको इसके अंदर स्टाइलिंग कर लेता हूँ। मैं इसको दे देता हूँ कलर मैं इसको दे देता हूँ रेड और कंट्रोल S। अब देखिए सिर्फ पहला है वही रेड हुआ है, बाकी सारे ब्लैक ही हैं, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कंट्रोल C कॉपी, स्टाइल भी साथ कॉपी हो गया था, कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल V। अब मैं हेड 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ, कंट्रोल V 3 हो गया हमारा, 4 हो गया, देन हमारे पास 4 ही है ना, 4 ही है हमारे पास। तो यहाँ पर मैं इसको नाम देता हूँ 3 हेड 3 और यहाँ पर मेरा था हेड 4, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करता हूँ मैं इसको कलर चेंज कर लूँ, पहले देता हूँ ग्रीन, ठीक है। इसको मैंने ग्रीन दे दिया, इसको मैंने दे दिया ब्लू, इसको मैं दे देता हूँ ग्रे, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करता हूँ और बूम गाइस देखिए इसका कलर और इसका कलर और इसका कलर और इसका कलर और, ठीक है। तो हमारा इन सब का कलर चेंज हो रहा है। अब नीचे हमारे पैराग्राफ का भी कलर चेंज हो रहा है। दिस इज़ आ 5th पैराग्राफ। अब पैराग्राफ का हमारा कलर क्यों चेंज हो रहा है, हम इसको भी देख लेते हैं। हम इसको पैराग्राफ को दे देते हैं क्लास, ठीक है। सॉरी इसको इसके अंदर नहीं क्लास देते, मैं इसको जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ और इसको मैं डिव के अंदर पहले बंद करता हूँ, DIV डिव, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल S सेव कर देता हूँ और दिखा देता हूँ। और अब मैं इसको कलर दे देता हूँ यहाँ पर, इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया और इस डिव को मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ। क्लास में मैं दे देता हूँ पैर, ठीक है। और इसको यहाँ पे डिलीट कर दूँ क्योंकि सिर्फ मैं इसको PE दिया और यहाँ पर मैं जाकर डॉट PE और एंगल ब्रैकेट्स और मैं इसको कलर दे देता हूँ कलर ब्लैक, ठीक है। हमारा ये कलर ब्लैक, ठीक है। सबके हमारे कलर जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि उनको बैकग्राउंड कलर दे दूँ। बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर देना है, सिंपली बैकग्राउंड लिखूँगा, इसको मैं दे दूँगा ग्रे और सिंपली मैं इसको करूँगा कॉपी, कंट्रोल C और मैं एक छोड़ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। कंट्रोल V इसको छोड़ा और कंट्रोल V इसको मैं दे देता हूँ लाइट ग्रीन और ये ब्लैक के पीछे मैं ग्रे दे देता हूँ रेड, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनके अलग अलग हो गए, ठीक है। इसी मैं इनको और स्टाइलिंग करता हूँ, जैसे कि मैं आपको इसको करता हूँ टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। इसको कर देता हूँ सेंटर और कंट्रोल S से सेव करता हूँ और ये देखिए, ठीक है। ये टेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट लाइन मतलब टेक्स्ट हमारा सेंटर पे आ गया। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो CSS हम कर रहे हैं इस CSS को हम अलग से पढ़ेंगे, मतलब ये बैकग्राउंड कलर हो गया, सिर्फ कलर हो गया और ये टेक्स्ट अलाइनमेंट हो गया, ये सारा कुछ हम अलग से पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए हमारा ये कितना बुरा लग रहा है, कितना वैसे पड़ा हुआ, ठीक है। तो हम सिंपली इसको दे देते हैं ऑडियो
हम जस्ट यहाँ पर अगर हमारे पास एक ऑडियो है तो हम सिंपली यहाँ पे ऑडियो को कॉल करवा सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स देकर हम इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर ग्रे दे देता हूँ ग्रे और कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। देखिए बैकग्राउंड कलर ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा ये बेजर जो है ये हमें नज़र आ रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो है कुछ चीज़ पड़ी हुई है ठीक है। तो सिंपली ये काम होता है इसका। अगर यहाँ पर ऑडियो हमारे टैग्स 2 होते तो ये दोनों पे अप्लाई हो जाता, 3 होते अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक जो है हमारे पास वेबसाइट उसमें हमने 100 टैग्स इस्तेमाल किए, 100 सॉरी मैंने ऑडियो इस्तेमाल किए, सब में ये सब अप्लाई हो जाएगा। इसे मैं इसको करता हूँ कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल सेव और इसे करता हूँ रिफ़्रेश। और यहाँ जो आप देख पाएंगे सभी पे अप्लाई हो गया ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल जी कंट्रोल वाई ठीक है करते हैं। और हम इसको जो अच्छा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर इसको डिव दे देंगे, डिव के अंदर हम लिख देंगे कोई भी इसको नाम दे देंगे, क्लास दे देंगे, क्लास में कोई भी नाम दे देंगे ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल एक्स ठीक है। ऑडियो टैग के क्लोज़ होने के बाद मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ और डिव के अंदर मैं कोई भी क्लास दे देता हूँ, क्लास के अंदर मैं दे देता हूँ AUD ठीक है। और यहाँ पर डॉट AUD कर देता हूँ और कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जस्ट हमारे एक के अंदर वो हुआ है। यहाँ पर दूसरे मैंने कर दिए थे डिलीट, मैं उनको दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आपकी कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे आपके दूर हो जाए, आपको सही क्लियर हो जाए कि किस तरह वर्क कर रहा है ठीक है। तो कंट्रोल वी कंट्रोल एस देन यहाँ पर जाकर रिफ्रेश और देखिए बाकियों पे अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ एक ही पे अप्लाई हुआ है। तो यहाँ कुछ ऐसे तरीके से काम करता है हमारा डिव की और भी बहुत सारे काम हैं लेकिन हम अगर सबको पढ़ें तो डिव जो है एक बहुत ही बड़ा टैग है ठीक है। तो अगर हम उस सारे को कवर करने लग पड़े तो हमारी वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो हम इस तरह नहीं करेंगे, हम एक शॉर्ट, पहले ही हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आई थिंक 24-25 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो हम इसको मज़ीद लंबा नहीं करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये टैग, आज की ये वीडियो? आपके लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हुई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला डिव टैग में, अगर इसमें कोई मसला है, अगर जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरी ज़ुबान में थोड़ी सी लुकनत है, अगर उसकी वजह से आपको कोई मेरे लफ्ज़ अदायगी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और अगला टॉपिक, अगली वीडियो आप किस टॉपिक भी आते हैं, वैसे तो अगर आप हमें टॉपिक बता देते हैं तो इंशाल्लाह मैं इस लिस्ट से हट कर भी वो टॉपिक आपके लिए बना दूँगा। आपको कौन सा टैग चाहिए, कौन सा CSS आपके पास किस प्रॉपर्टी के बारे में आप समझ ना पा रहे हैं तो वो उसके बारे में अलग डिटेल से वीडियो बना दूँगा। अदरवाइज़ मैं इस सीरीज़ को, इस प्लेलिस्ट को जारी तो रखूँगा ही। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल तहसीन ज़र को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, गुड बाय।